अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताऊंगी कि फ्रोजन शोल्डर असल में होता क्या है और इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको आप किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना करिएगा। सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर को बताने से पहले मैं आपको शोल्डर की हल्की फुल्की सी एनाटॉमी बता देती हूँ ताकि आपको जो है फ्रोजन शोल्डर को समझने में आसानी हो जाए। जो शोल्डर है उसकी एनाटॉमी कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारी कॉलर बोन होती है जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं, इसके जो लास्ट पार्ट होता है जो बाहर की तरफ होता है इसको हम एक्रोमियन कहते हैं। इसके नीचे होता है हमारा एक ग्लिनोइड जो सर्कल की शक्ल का होता है और वो डीप शैलो होता है। उसके अंदर जो है हमारी ये जो बोन है ह्यूमरस जिसको हम कहते हैं, इसका हेड उसके अंदर फिक्स होता है। उसको जो जिसके अंदर हमारा ह्यूमरस का हेड फिक्स होता है उसे हम ग्लिनोइड फोसा कहते हैं। तो जब ग्लिनोइड के अंदर ह्यूमरस का हेड फिक्स होता है तो वो क्या बन जाता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारा। तो हम मेडिकल टर्म में इसे शोल्डर जॉइंट नहीं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ये जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है कि जिसको हम किसी भी एंगल में मूव कर लें तो उसमें कहीं से भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, जैसे कि हमारा ये हाथ सर्कल में मूव कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कोई और मजीद मूवमेंट्स बताऊंगी शोल्डर की जो 5 से 6 है। तो सबसे पहले तो यह है हमारी सरकमडक्शन जो 360 डिग्री के एंगल में हो जाती है। फिर आपकी आती है जो है फ्लेक्शन, जो आप बिल्कुल सामने बिल्कुल स्ट्रेट अपनी अपर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारी है फ्लेक्शन और इसको वापस अपनी जगह पर लेकर जाना है तो ये हमारी एक्सटेंशन है। फिर बाहर की तरफ हाथ निकाल के जब हम उसे ऊपर लेकर आते हैं तो ये हमारी एबडक्शन है। फिर वापस जो इसको इसकी पोजीशन पे लेकर जाते हैं तो ये हमारी एडक्शन है। स्टूडेंट्स को जो है सबसे ज्यादा मसला आता है एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन को समझने में। तो इसको समझने का बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप शोल्डर जो है हमारा ह्यूमरस है उसके हेड पे अपना हाथ रखें। आपको अपना हेड मूवमेंट कर रहे हैं, आपका हेड जिस तरफ मूव कर रहा है आप उसके हिसाब से उसको नाम दे दें। जैसे कि मैं अगर अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखूंगी, मेरा जो हेड है ह्यूमरस का वो बाहर की तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारी एक्सटर्नल रोटेशन होगी। यानी आप इस तरह से अगर मूव करेंगे तो ये एक्सटर्नल रोटेशन है, इस तरह से मूव करेंगे तो ये हमारी इंटरनल रोटेशन है। कमर के पीछे हाथ रखेंगे क्योंकि हमारा जो ह्यूमरस का हेड है वो इनवर्ड मूव कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन में अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये कुछ मूवमेंट्स हैं शोल्डर की। जो हमारा फ्रोजन शोल्डर होता है वो इन मूवमेंट्स के डिस्टरबेंस से ही पहचाना जाता है। सबसे पहले जो इसमें फ्रोजन शोल्डर में मूवमेंट डिस्टर्ब होती है वो हमारी होती है एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन डिस्टर्ब होती है। फिर हमारी इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन डिस्टर्बेंस पैदा होती है। ठीक है, क्या मतलब पेशेंट को फील होता है कि वो अपना हाथ सर के पीछे नहीं रख पा रहा, कमर के पीछे नहीं लेकर जा रहा, अपना हाथ बाहर नहीं निकाल के ऊपर नहीं लेकर जा पा रहा। तो इन सब में जो मसला आता है तो ये हमारा क्या फ्रोजन शोल्डर है। कुछ पेशेंट्स को शोल्डर में कोई मसला होता है हल्का फुल्का तो वो कह देते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर में आपके एक्सटर्नल के साथ एबडक्शन और इंटरनल के साथ फ्लेक्शन इस तरह से डिस्टर्ब होती है। ये तो हो गया मूवमेंट्स। अब हम थोड़ी बहुत इनके मसल्स की भी बात कर लेते हैं। ये जो हमारी क्लेविकल है, क्लेविकल के पीछे यहाँ हमारे जो कमर की साइड पे एक स्कैपुला बोन भी होती है, वो इस तरह से हमारे जो है बॉडी के साथ लगी होती है। जो अंदर की तरफ होता है उसे एंटीरियर व्यू कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है वो हमारा पोस्टीरियर व्यू होता है। जो हमें नजर आ रहा है, फील हो रहा है, वो पोस्टीरियर व्यू है। एक्चुअल में जो अंदर अटैच है वो इंटीरियर व्यू है। जो स्कैपुला के ऊपर से मसल आ रहा है उसे हम सुप्रास्पाइनेटस कहते हैं। जो स्कैपुला के नीचे नोच से आ रहा है, जो उसकी नोक है वहां से जो मसल आ रहा है उसे हम इंफ्रास्पाइनेटस कहते हैं। स्कैपुला के अंदर से सबस्कैपुलरिस और टीरिस माइनर आ रहा है। ये कुछ मसल्स हैं, इनमें भी वीकनेस आना शुरू हो जाती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब फ्रोजन शोल्डर जो है वो किस वजह से होता है? फ्रोजन शोल्डर की असल वजह यह है कि हम अपने शोल्डर को बाज दफा बहुत ज्यादा शोल्डर से काम ले लेते हैं, मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा कर लेते हैं। जितनी उनकी होती है हद, उससे लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम अपने जो है काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर होने की असल रीजन ये है कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। जो हमारा कैप्सूल है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, एडिशंस की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो रेजिस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें इन जो है मूवमेंट्स को
नॉर्मल रेंज तक करना चाहिए, अपने आप से ज़्यादा काम भी नहीं लेना चाहिए। तो अगर हमारी एडियंस फॉर्मेशन होगी, कैप इन्फ्लेमेशन होगी, तो ये हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया। इसके लिए फ्रोजन शोल्डर जो है ज़्यादातर किस वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से तो होता ही होता है, एडिशन फॉर्मेशन की वजह से भी होता ही है। तो स्ट्रोक की वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, क्योंकि उसमें आपकी एक साइड पैरालाइज हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। कोई न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो और कोई एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर आपको, और जो है एज बहुत मैटर करती है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे एज इंक्रीज कर रही होती है तो हमारे बॉडी के जो है मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, या आपको लग रहा है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, तो आप वीडियोस देख के ही ना रहें, आप किसी थेरापिस्ट के पास जाएं, उससे मशवरा करें, ताकि वो आपको आपकी नॉर्मल रूटीन पर लेकर आए। घर में रह के आप कुछ नहीं कर सकते, थेरापिस्ट का भी बहुत ज्यादा रोल है इसको रिकवर करने में। अगर आप वक्त पर अपना फ्रोजन शोल्डर ट्रीट करवा लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन अगर आप जितनी देर करते रहेंगे तो वो आपको उतना ही पेनफुल होगा, और थेरेपिस्ट के लिए भी उतनी ही मुश्किल होगी उसको वापस रिकवर करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं। मैं उसके बारे में आपको वीडियो ज़रूर बना कर दूंगी, और आइंदा आने वाली वीडियो इंशाल्लाह मेरी फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइजेस के ऊपर होगी, ताकि जो लोग थेरापिस्ट के पास नहीं जा सकते, जिनको अभी मसला सिर्फ शुरू ही हुआ है, वो घर में रहकर थोड़ा बहुत अपने आप को रिकवर कर सके। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।